हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत आप सभी का अभिनव करियर एकेडमिक प्लेटफॉर्म पर। और आज अपने जो करंट जी की क्लास है, उस करंट जी की क्लास में अपने 8:30 बजे की रोजाना की तरह अपनी जो क्लास आती है उसी तरीके से आज क्लास आई है। और इसी के तहत अपने मैं नहीं दिखूंगा आपको, सिर्फ मेरी वॉइस आप सुनते जाइए और बाकी सारे प्रश्न अपने करने वाले हैं, ठीक है ना। और इसी तरीके से 20 प्रश्नों के आसपास अपने इस क्लास में बात करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनने वाले हैं उन सभी के बारे में बात करते हुए अपने इस क्लास को पूरा करेंगे, ठीक है भी। और इसी के साथ अपने जो काफ़ी यानी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो मैं लेके आया हूँ, इसलिए सिलेक्टेड प्रश्न है, इनको स्किप न करते हुए आप पूरी क्लास को देखें और अपने दोस्तों को शेयर करिए। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे बात करते हैं। और आज 2 दिसंबर की बात हो रही है अभी। 2 दिसंबर में जो अपने को मोस्ट इंपोर्टेंट जो पीछे के 2 दिन के या एक दिन का जो भी प्रश्न अपने को बना तो वो अपने यानी लेके आए हैं, ठीक है। तो चलते अपने पहले प्रश्न पे बात करते हैं नेक्स्ट अपने। हाँ जी। हाँ जी, पहला प्रश्न आपके सामने है। नीचे दिए गए नीचे दिए गए कथनों को पढ़ना है, ठीक है ना। और इसी तरीके से सही विकल्प है उसका चयन करना है। तो पहला विकल्प देखिए आप, यानी कर्म भूमि से मातृभूमि एक अभियान शुरू किया गया राजस्थान में। और इस अभियान का मतलब क्या है कि वर्षा जल सहेजने की परंपरा को पुनर्जीवित करने हेतु चलाया गया है। एक तो ये ध्यान रखें, ठीक है। दूसरी बात, ये पहला कथन आपको बताना है कि कौन सा सही है इसमें, यानी को सही विकल्प है ना वो चयन करना है इसका, ठीक है। चलो मैं थोड़ा ग्रीन पेन ले लेता हूँ इसमें। हाँ जी। और साथ ही साथ अपने यह अभियान जो है केंद्र सरकार की, यानी केच द रन एरिया, केच द रन, यानी इसकी संकल्पना पर आधारित है या इससे प्रेरित है। या फिर इस अभियान की शुरुआत जो है ना 15 जनवरी 2025 को यानी जयपुर के सांगानेर से में की गई है। और इस अभियान के पहले चरण में पूरे राजस्थान के 33 जिलों को शामिल किया गया है। तो पहला चरण यहाँ पर देखो। अब इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। A B C D 4 कथन दे रखे हैं। इन 4 कथनों में से पहला कथन सही है बिल्कुल, क्योंकि इसमें कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान वर्षा जल सहेजने की परंपरा को यानी पुनर्जीवित हेतु चलाया गया। ये बिल्कुल ये प्रश्न आपका यानी कथन जो है सही है। दूसरा कथन ये इसमें दे रखा है कि जो केंद्र सरकार के जो अपने संकल्पना है कैच द रेन एरिया, कैच द रेन का मतलब है जिसमें बरसात का पानी है उसको अपने इकट्ठा करना है, उस एक अभियान चलाया गया, उस संकल्पना को ये पूरा करने वाला है, बिल्कुल ठीक बात है ये। और 15 जनवरी 2025 को सांगानेर में इसकी शुरुआत की गई थी, ये भी इसमें सही है। और दूसरी बात इसमें चौथा जो ऑप्शन है पहले चरण में यानी केवल 6 जिलों में ये शुरुआत की गई थी, 33 जिलों में शुरुआत नहीं की गई थी। इसका जो है आंसर जो आपका आएगा कौन सा आएगा, A B C यानी 3, इसका जो 6 नंबर आप आंसर जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में जैसे मान लो कि ये तीनों उत्तर इसमें दे रखे हैं, उसमें वर्षा जल संरक्षण की परंपरा को पुनर्जीवित करने हेतु यानी क्या है कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है। दूसरी बात है कि ये केच द रेन यानी अवधारणा पर, केंद्र सरकार की अवधारणा पर ये प्रेरित है। 15 जनवरी 2025 को जयपुर के सांगानेर से ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो, ये ध्यान रखें भी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो मंत्री सी आर पाटिल है, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और ये अभियान जो है सिर्फ 6 जिलों में, यानी प्राथमिक रूप से पहले चरण में अपने 6 जिलों में कौन कौन से जिले हैं, एक तो इसमें सिरोही है और पाली है, जोधपुर है, भीलवाड़ा है और झुंझुनू है और जयपुर है, ठीक है। इन 6 जिलों में ये शुरू किया गया है। तो ये जिले याद कर लेना, इन 6 जिलों से संबंधित यह प्रश्न यानी आपका बन सकता है भी, ठीक है। और न कि पूरे 33 जिलों में, ठीक है, 33 जिलों में नहीं किया गया था। अब ये 2027 और 28 तक यानी ग्रामीण क्षेत्रों में 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाए जाने हैं, ठीक है ना। तो अभी वर्तमान में ये इसकी जैसे मान लो कि जनवरी से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, अब दिसंबर तक आते आते इसकी सूचना मिली है कि ये 27-28 तक ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है 45,000 रेन वाटर रिचार्ज यानी स्ट्रक्चर बनाए जाने हैं भी, ठीक है भी। चलो नेक्स्ट पर्सन पे बात करते हैं। अगले पर्सन यानी 2 नंबर पर्सन देखिए आप, उस पर्सन में क्या है कि राजस्थान की जो चर्चित खिलाड़ी सुनीता चौधरी है, सुनीता चौधरी चर्चित खिलाड़ी, उसका संबंध किस खेल से है। तो जैसे मान लो कि यहाँ इस पिक्चर में आप देख रहे हो, पिक्चर में आप यहाँ ये खेल का नाम दे रखा है इसमें, ठीक है। ये 70 किलो वर्ग जो कैटेगरी है उसमें ये भाग ले रहे हैं और ये गोल्ड मेडल जीतते हैं अभी, ठीक है। कौन, सुनीता चौधरी।
तो ये आंसर तो आपको मिल ही गया, कौन सा, सी नंबर इसका आंसर है, वुशु गेम सी है। कौन सी है, वुशु गेम से, पहलवानी का गेम है ये। तो ये मतलब जितना पहलवान का गेम होता है वैसा नहीं है ये, सिर्फ इसमें टेक्निक वाली जो होती है इसमें ये खेल होता है, ठीक है। तो एक तो ध्यान रखें, ये जो सुनीता चौधरी है ये जालोर ज़िले से है। कौन से ज़िले से है, जालोर ज़िले से है, ठीक है। और दूसरी बात इसमें कि ये 70 किलो वेट में यानी भाग ले रहे हैं, 70 किलो वेट में, 70 केजी वेट में भाग ले रहे हैं। दूसरी बात इसमें है कि ये जो आयोजन हुआ था, वुशु वुशु जो खेल है, इसका आयोजन जो हुआ था, इस खेल का जो आयोजन हुआ है, इस खेल का जो आयोजन हुआ है वो हुआ है कहाँ पर, जॉर्जिया में। कहाँ पर हुआ है, जॉर्जिया में, जॉर्जिया में, ठीक है भाई। और अ, उसके साथ ही अपने बात करें तो जैसे मान लो ये कौन सा पदक जीता है उन्होंने, यानी स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात है कि राजस्थान की ये दूसरी महिला है, राजस्थान की दूसरी महिला है, ठीक है, दूसरी महिला है। और अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट कौन सी थी, फर्स्ट इसमें आती है अश्वनी, अश्वनी बिश्नोई, अश्वनी बिश्नोई ये फर्स्ट है, ठीक है ना। और इनको भी गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है भाई, गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। और ये भीलवाड़ा से है, कौन, अश्वनी जो है ये भीलवाड़ा से है। तो थोड़ा सा मैनेज करना, भी लिखाई थोड़ी सी ऐसी हो रही है इसमें पेन टेपर। तो ये प्रथम, और ये जो अगर सुनीता चौधरी की बात करें तो ये सेकंड नंबर पे रहने वाली महिला है, ठीक है भाई, सेकंड नंबर के दूसरी महिला है ये। और वैसे राजस्थान की चर्चित खिलाड़ी जो है सुनीता, वुशु से संबंधित है, और वुशु से अश्वनी बिश्नोई, ये दोनों का संबंध, अगर खेल से संबंध पूछ लिया जाए तो भी आप वुशु ही करना, ठीक है भाई। इसी तरीके से ये सुनीता चौधरी, ये और ये दे रखा है इसमें फोटो में, देखो। और बोटमी शहर है ये, बोटमी शहर इंटरनेशनल, यानी बोटमी शहर कौन सा, कहाँ का है ये है जॉर्जिया का, ठीक है भाई। हाँ जी, बोटुमी, बोटुमी शहर। चलो नेक्स्ट पर्सन पे बात करते हैं भी। ये इसमें आएगी व्याख्या के रूप में वुशु, और सुनीता चौधरी यानी प्रसिद्ध वुशु खिलाड़ी है, और इसमें राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु ये यानी विभिन्न प्रतियोगिता में पदक जीत करके राज्य का नाम रोशन किया है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं भी, दिल्ली जैसलमेर दिल्ली नई रेल सेवा का शुभारंभ 29 नवंबर 2025 को जैसलमेर स्टेशन से किया गया। तो ये बताना है कि इस सेवा का जो है ना कौन सा नाम घोषित किया गया है, या नाम क्या दिया गया है इस सेवा का। सबसे बड़ी बात है इसमें मरुभूमि एक्सप्रेस, या डेजर्ट क्वीन स्पेशल, या स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस, या फिर अपने कह सकते हैं कि राजस्थान प्रीमियर मेल। तो ये देखो, ये रेल सेवा शुरू की गई है, और ये कहाँ से, यानी जैसलमेर से सीधी दिल्ली एक्सप्रेस है, नई ट्रेन ये शुरू की गई है। और इसका नाम दिया गया है, जैसलमेर को आधुनिक रेलवे स्टेशन से नई सौगात मिली, ये केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव में, ये ध्यान रखें, ठीक है। और दूसरे इसमें क्या है कि जो अपने केंद्रीय संस्कृति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, और जैसलमेर दिल्ली एक्सप्रेस है, इसका उद्घाटन कर रहे हैं। और इसका नाम जो है स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस है। कौन सा नाम है अभी, स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस है। तो ये ध्यान रखें आप, स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस। इस प्रश्न का उत्तर जो है आपका ये बन जाएगा, स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस, ठीक है भाई। तो आगे बात करते हैं इसमें। नेक्स्ट है, देखो इसकी व्याख्या के रूप में कौन सा दे रखा है, सेम ही अपने बात कर ली है इसमें। और जैसे भारत सरकार है उत्तर पश्चिमी रेलवे द्वारा ये जैसलमेर से दिल्ली जो शकूर बस्ती के लिए नई रेल जो सेवा शुरू की गई है, और जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ की पिल्ली जो बलुआ पत्थर की इमारतें और सूर्य की किरणें सूर्य की रोशनी में यानी सोने जैसी चमकती है, और इस कारण से ये ट्रेन का नाम भी क्या रखा गया है, यानी स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस रखा गया, ठीक है भी। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अभी अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आता है, भारत स्काउट व गाइड द्वारा डॉक्टर अखिल शुक्ला को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर जो आएगा वो आएगा आपका सिल्वर एलिफेंट अवार्ड, सिल्वर एलिफेंट अवार्ड। ये इस नाम को आप याद रखें, सिल्वर एलिफेंट अवार्ड। ये है भारत स्काउट एवं गाइड द्वारा यानी जो अखिल शुक्ला है उनको सम्मान दिया गया हाल ही में। तो ये कौन सा अवार्ड दिया गया है, सिल्वर एलिफेंट अवार्ड, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अभी। तो यहाँ पर सिल्वर एलिफेंट अवार्ड है ये, और यहाँ अवार्ड जो भारत स्काउट और गाइड का सबसे उच्च नागरिक सम्मान है ये। और यह सम्मान उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने स्काउटिंग और सामुदायिक सेवा में लंबे समय तक उत्कृष्ट योगदान दिए हैं। और ये इनमें जो अब उत्कृष्ट योगदान देने वाले हैं अखिल शुक्ला, डॉक्टर अखिल शुक्ला को यह सम्मान उनके स्काउटिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट और प्रेरणादायक कार्य हेतु दिया गया है, ठीक है भी। चलो ये प्रश्न अपना कंप्लीट हुआ। आगे बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने हाल ही में कौन सा प्रतिष्ठित
टूर्नामेंट जीता है। तो राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने हाल ही में कौन सा प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जीता है? तो इसमें संतोष ट्रॉफी, डुरंड कप, या फिर गवर्नर्स गोल्ड कप, और या फिर नेहरू कप। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कौन सा? गवर्नर्स गवर्नर्स गोल्ड कप है इसका, ठीक है भाई। तो ये इसका आंसर बनेगा, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट इसकी व्याख्या में बात कर लेते हैं कि गवर्नर्स गोल्ड कप जो है भारत का एक प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट है ये, ठीक है। ये ध्यान रखना भी कौन सा टूर्नामेंट है ये, कौन सा कप, यानी इस क्षेत्र में जो ये कप जो ट्रॉफी जो अपने कह सकते हैं कि कौन से खेल से संबंधित है, तो ये पूछी जा सकती है सीधी सीधी, यानी फुटबॉल टूर्नामेंट से है। इसे क्या कि सिक्किम में आयोजित हुआ किया गया था। ये जो कप है इसका ये आयोजन जो हुआ था, गवर्नर्स गोल्ड कप है, इसका जो आयोजन ये ट्रॉफी का ये कहाँ पर हुआ था? सिक्किम में हुआ था, सिक्किम में। और राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इस कप को जीत करके राज्य का नाम रोशन किया, और इस ये जीत की फुटबॉल जगत में यानी अपने क्या है बढ़ती उपस्थिति को दर्शाता है भी। चलो नेक्स्ट अपने बात करते हैं अभी, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ कब और कहाँ किया गया? देखो मुख्यमंत्री, देखो एम और शिक्षित और आर और यहाँ पर ए, ठीक है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म अपने ऐसे बोल सकते हैं कि मसरा, इसका नाम क्या है अभी? मसरा। तो ये मसरा जो है ना ये हिंदी, देखो ये स्पेशली कौन से सब्जेक्ट के लिए है? ये हिंदी, ठीक है, और मैथ, और साथ ही साथ है इंग्लिश। ये तीन सब्जेक्ट के लिए है। बच्चों को तीन सब्जेक्ट में क्या करना है? थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करना है, थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करना है। मिनट भी, तो तीन सब्जेक्ट ये आप याद रखेंगे तो ठीक है। इसमें एक तो हिंदी आ गया, कि इसमें मैथ आ गया, और दूसरा इसमें इंग्लिश है। तो यहाँ शुभारंभ कब किया गया? तो ये बताना है आपको, यानी 29 मार्च 2025 को कोटा से किया गया था। 29 मार्च को याद रखें, 29 मार्च 2025 को कोटा से, ठीक है भी। इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इसको देखो यहाँ पर, यानी शिक्षा नीति कौन सी है? 2020 वाली है, और इसमें मुख्यमंत्री शिक्षित अभियान, राजस्थान अभियान जो है, इसके मुख्य घटक कौन कौन से? एक तो मुख्य घटक इसमें विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा पर अपने काम करना है, दूसरा इसमें विद्यालय केंद्रित कार्य है उस पर काम करना है, और तीसरा इसमें यानी शिक्षक केंद्रित कार्य जो इसमें स्टाफिंग पैटर्न वगैरह है, या फिर ट्रांसफर सिस्टम जो है, या फिर अपने कह सकते हैं कि इसमें जो यानी शिक्षकों में जो ट्रेनिंग है उसका, तो ये सारी चीज़ें उस पर काम करने के लिए, और शैक्षणिक परिणाम के उन्नयन हेतु यानी जो केंद्रित कार्य है वो सारे इसमें चार घटकों पर कार्य किए जाने हैं। कितने घटकों पर कार्य किए जाने हैं? तो चार घटकों पर, ठीक है भाई। ये घटक है मुख्य इसके, विद्यार्थी, विद्यालय और शिक्षक और शैक्षणिक परिणाम, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 29 मार्च 2025 कोटा, ठीक है भाई, ये इतना याद रखें। और इसी के साथ में अपने क्या कि नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन को गति देने हेतु मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान शुरू किया गया, ठीक है भाई। चलो ये सारी चीज़ें अपने बात कर चुके हैं। चलो नेक्स्ट पर्सन पे बात करते हैं अभी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। देखो यहाँ बहुत बढ़िया प्रश्न ये बन रहा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही वाला बताना है इसमें, ठीक है ना। तो ये बताना है इसमें कि 8,000 गांवों को इसमें गरीबी मुक्त यानी गरीबी मुक्त बनाया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। क्या इसमें प्रथम चरण में 3,000 गांवों को चयन किया जाएगा? क्या इसमें गरीबी रेखा से यानी गरीबी रेखा से ऊपर आए परिवारों को 21,000 रुपये की जो प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, या फिर अपने कह सकते हैं कि गरीबी रेखा से ऊपर आने के लिए ऊपर लाने के लिए गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए क्या करना है? यानी 21,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आत्मनिर्भर परिवारों को अपने क्या है? समृद्ध परिवार कार्ड प्रदान किया जाएगा। कि इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आपका बिल्कुल यानी कथन है एकदम राइट जो है, कौन सा कथन सही है इसमें? इसमें एक यानी 3 नंबर कथन है इसमें सही है। कौन सा, कैसे सही है? क्योंकि इसमें जो लाभ दिया जाएगा यानी जो अपने परिवारों को जो गरीबी रेखा से नीचे परिवार है उन परिवारों को ऊपर लाने के लिए 21,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ये बात ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 3,000 नए होकर के 5,000 गांवों को पहले क्या करना है? प्रथम चरण में यानी चयन किया जाएगा। और दूसरी बात इसमें है कि 8,000 गांवों को नया होकर के यहाँ पर 10,000 गांव है। कितने हजार गांव है? 10,000 गांवों को क्या करना है? गरीबी मुक्त बनाया जाना है भी, ठीक है भाई। चलो इसकी व्याख्या के बारे में बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर कार्ड कौन सा दिया जाना है? यानी कार्ड इसमें देना है समृद्ध परिवार कार्ड देना, इसकी जगह ये न दे करके, इसकी जगह ये न दे करके और कौन सा कार्ड दिया जाएगा? इसमें कार्ड जो मिलेगा वो समृद्ध यानी आत्मनिर्भर परिवार कार्ड दिया जाएगा, आत्मनिर्भर परिवार कार्ड दिया जाएगा। और 21,000 वाली इसमें प्रोत्साहन राशि है वो ठीक बात है इसमें। और 5,000 गांवों को चयन किया जाएगा प्रथम चरण में, और 10,000 गांवों को गरीबी मुक्त बनाना है लक्षित ये कार्य है, ठीक है भी। चलो तो ये इसका सी नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा।
ठीक है भी। और आगे बात करते हैं इसमें, देखो इधर या पिक्चर में देख लीजिए, गरीबी मुक्त अपने राजस्थान की दिशा में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की बड़ी पहल यानी शुरू की पंडित दीनदयाल गरीबी मुक्त गांव योजना। और इसी के साथ यानी जो पहले चरण में 5,000 गांवों का और 300 करोड़ की राशि से बीपीएल ग्रामीण परिवारों को मिलेगा संबल। ठीक है, तो 300 करोड़ राशि है, ये भी आप याद रख सकते हो। ठीक है भी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अभी आगे, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी सीजीडी नीति 2025 यानी किस तिथि तक प्रभावी रहेगी, ये बताना है। देख राजस्थान में गैस सब यानी अपने कह सकते हैं गैस डिस्ट्रीब्यूशन में के मामले में जो नीति बनाई गई है, इसमें राजस्थान जो है ना गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी सीजीडी नीति जो है 2025 का अनुमोदन किया गया है। और इसमें पीएनजी गैस है और सीएनजी इसका नेटवर्क है, उसका विस्तार करना है। एक तो सुगमता से मिलेगा यानी हरित ईंधन या घटेगा कार्बन उत्सर्जन, तो ये इसके संबंध में काम करना है। और स्वच्छ और सुरक्षित यानी प्राकृतिक गैस का मिलेगा लाभ और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को यानी मिलेगी गति। और स्वच्छ स्वस्थ और सुरक्षित एवं सुंदर राजस्थान के लिए संकल्पित यह भाजपा सरकार, ये जो अपने कह सकते हैं कि ये नारा है एक राजस्थान का यानी संकल्पित है, ये भाजपा सरकार का नारा वर्तमान सरकार जो तो इसकी जो तिथि है कौन सी लास्ट यानी प्रभावी रहेगी, ये 31 मार्च 2029 तक रहेगी। कौन सी यानी 31 मार्च 2029 तक रहने वाली है। ठीक है, इसका डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो इसकी व्याख्या और देख लेते हैं। देख इसमें जो गैस यानी लागू गैस यानी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी सीजीडी नीति जो 2025 में गैस वितरण नेटवर्क के बेहतर विकास और सुविधा तथा निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। और यह नीति अपने प्रारंभ वर्ष से यानी 31 मार्च 2029 तक क्या रहेगी, प्रभावी रहने के लिए निर्धारित की गई है। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन पे। फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में देखो, फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जो राजस्थान का पहला एआई आधारित है एडवांस्ड जीआई एंडोस्कोपी विभाग यानी किसके द्वारा उद्घाटित किया गया है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा या राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी के द्वारा। तो यहाँ जो आंसर जो आने वाला है वो आपका कौन सा आएगा, राज्यसभा सांसद है यानी घनश्याम तिवारी के द्वारा। ठीक है भी। चलो ये इसका आंसर आपका आएगा। तो एंडोस्कोपी यानी एआई आधारित अपने एडवांस्ड जीआई एंडोस्कोपी विभाग किसके द्वारा उद्घाटित किया गया, ये कौन से हॉस्पिटल में, राजस्थान के फोर्टिस एस्कॉर्ट जो हॉस्पिटल है जयपुर में, वहाँ पर है ये से उद्घाटन किया गया है। चलो राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी। ठीक है भी। और इसी के साथ अपने एआई आधारित जो है पहला एडवांस्ड जीआई एंडोस्कोपी विभाग स्थापित किया गया है और इसका जो उद्घाटन है ये घनश्याम तिवारी जी करते हैं। और यह तकनीक जो पाचन तंत्र से संबंधित यानी बीमारियों की अत्यधिक या अधिक सटीक तेज और सुरक्षित यानी पहचान के लिए क्या करती है, महत्वपूर्ण मानी जाती है भी। आगे बात करते हैं भी 9वें प्रश्न पे आ जाओ आप। इस प्रश्न में ये कहा गया है कि 26 नवंबर 2025 को विधानसभा में किसका उद्घाटन किया गया। देखो विधानसभा में 26 नवंबर को पहली बात तो ये है कि संविधान दिवस है ये मनाया जाता है। ठीक है, 26 नवंबर को। अब संविधान दिवस प्रदर्शनी क्या किया गया या फिर वंदे मातरम दीर्घ का, तो इसमें यह है कि इसमें वंदे मातरम दीर्घ का क्या किया गया, लोकार्पण किया गया। लोकार्पण या अपने कह सकते उद्घाटन किया गया। तो यहाँ इस पिक्चर से स्पष्ट होता है कि नवंबर का महीना जो है बहुत ही प्रेरणा लेकर आए हैं। एक तो इसमें क्या है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया, ठीक है, सेंट्रल हॉल में। और वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर यानी पूरे देश में होने वाले कार्यक्रमों की शानदार इसमें शुरुआत हुई है नवंबर माह में। ठीक है, साथ ही साथ अपने कह सकते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा का आरोहण भी हुआ है नवंबर माह में। और कुरुक्षेत्र यानी ज्योतिसर में 5 जन्य स्मारक का लोकार्पण भी किया गया। तो ये पिक्चर में पूरा यानी आपको यानी क्लियर हो जाता है कि इसमें नवंबर माह में जो अपने संविधान दिवस है उसको मनाया गया और 150 साल पूरे हुए वंदे मातरम को ये भी मनाया गया। और यहाँ तक यानी वंदे मातरम दीर्घ का जो है ना इसका क्या किया गया, लोकार्पण किया गया है। ठीक है, भी उद्घाटन किया गया है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपने आगे। 26 नवंबर 2025 को यानी विधानसभा में वंदे मातरम दीर्घ का उद्घाटन किया गया। और इसी के साथ अपने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्र भावना से जुड़े हुए प्रतीकों को प्रदर्शित करने हेतु अपने 26 नवंबर संविधान दिवस मनाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि 2015 से अपने क्या कर रहे हैं यानी 26 जनवरी को 26 नवंबर को जो है अपने संविधान दिवस मना रहे हैं। ठीक है भाई, 26 नवंबर को संविधान दिवस मना रहे हैं। ठीक है, ये लो। और 2015 से, ठीक है, तो 2015 से बना रहे हैं। और इसी के साथ अपने बात करें जैसे मान लो कि 26 नवंबर, ठीक है भाई। और इससे पहले जो 26 नवंबर को क्या मनाते थे, इससे पहले अपने कानून यानी अपने कह सकते हैं कानून
कानून दिवस के रूप में मनाते थे। किसको? कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। किसको? यानी 26 नवंबर को। हाल ही में किस देश ने T20 ट्राई सीरीज यानी T20 ट्राई सीरीज जो है इसका खिताब जीता है? बांग्लादेश ने, या फिर आयरलैंड ने, या पाकिस्तान ने? तो इसका जो आंसर आएगा आपका पाकिस्तान ने। अब देखो पाकिस्तान ने क्या किया हाल ही में, देश ने यानी किस देश ने T20 ट्राई सीरीज है वो जीत ली है। ठीक है भी। चलो आगे नेक्स्ट बात करते हैं। इतना इंपॉर्टेंट ज़्यादा इसमें रहने वाला नहीं है क्योंकि अपने एग्जाम में अपने ये पर्सन नहीं पूछेंगे। ठीक है ना। तो T20 ट्राई सीरीज जो है इसमें यानी प्रदर्शन हेतु खिताब अपने नाम की है और श्रृंखला में 3 टीमों शामिल है, 3 टीम शामिल इसमें थी और पाकिस्तान ने फाइनल मैच में मजबूत यानी खेल दिखा करके और जीत दर्ज कर ली है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में यानी किस देश ने वस्त्र नवाचार यानी टेक्सटाइल इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए टैक्स रैम्प्स योजना को मंजूरी दी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल लॉन्च्ड द यानी टैक्स रैम्प्स स्कीम। ठीक है भी। और इसके जो फोकस यानी अपने फोकस एरिया कौन कौन से फोकस एरिया, स्मार्ट टेक्सटाइल है या सस्टेनेबिलिटी है या हायर एफिशिएंसी है, इनको बढ़ाना, डाटा से संबंधित जो भी है, या इंटीग्रेटेड यानी डाटा सिस्टम है उनको, और या फिर कैपेबिलिटी यानी कैपेसिटी डेवलपमेंट है उनके बारे में, या फिर अपने स्टार्टअप इनोवेशन जो है इनके बारे में सभी पर यानी काम किया जा रहा है। इसलिए भारत ने जो है ना हाल ही में किस देश ने वस्त्र नवाचार को बढ़ावा देने के लिए टैक्स रैम्प्स जो योजना है वो लागू की है? कौन से? यानी भारत ने। ठीक है भी। तो ये आप ध्यान रखोगे। भारत सरकार ने हाल ही में वस्त्र क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मक यानी को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से टैक्स रैम्प्स यानी योजना को लागू कर दी है। इस क्षेत्र में क्या है कि एक तो जैसे टेक्निकल जो टेक्नोलॉजी है उनका सदुपयोग करना, सही इस्तेमाल करना इस वस्त्र निर्माण में, और डेटा आधारित नवाचार, और साथ ही साथ अनुसंधान का एकीकरण, और साथ ही साथ भारत को वैश्विक टेक्सटाइल इनोवेशन लीडर के रूप में भी स्थापित किया जा सके। ठीक है। इसलिए ये जो योजना है वो लागू की गई है। कौन सी? टैक्स रैम्प्स। ठीक है भी। चलो आगे नेक्स्ट बात करते भी। हाल ही में किसने सही अपने सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 के लिए कि महिला डबल्स का खिताब जीता है? ये है अश्विनी पोनप्पा सिक्की रेड्डी, या फिर अपने गुहिका, या अपने त्रिशा जोली गायत्री गोपीचंद। ये देखो ये नाम आपका सही है भी। इसका आंसर यही आपका सही आंसर आएगा। कौन सा? त्रिशा जोली गायत्री गोपीचंद। तो ये प्रश्न देख लो दोबारा, यानी सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 के महिला डबल्स का खिताब जीता है। किसने जीता है? त्रिशा जोली गायत्री गोपीचंद। ठीक है भी। चलो आगे व्याख्या में देख लेते हैं। देखो ये त्रिशा जोली गायत्री गोपीचंद ये दो यानी खिलाड़ी है इसमें। एक तो इसमें त्रिशा जोली है और इसमें दूसरी कौन सी है? गायत्री गोपीचंद है। ठीक है भी। तो यहाँ ये पिक्चर, हाँ यहाँ ऊपर लिखा हुआ है गायत्री त्रिशा ने सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 में महिला डबल्स खिताब जीता भी। ठीक है भी। और त्रिशा जोली और गोपीचंद यानी गायत्री गोपीचंद ने सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए जापान की तनाबे ओशावा जोड़ी को फाइनल में क्या है कि 21-17 से या फिर 21-13 से और 21 से 3 राउंड होते हैं इसमें 21-15 से हरा करके खिताब अपने नाम किया है। यह टूर्नामेंट लखनऊ में आयोजित हुआ था। ये ध्यान रखें भी। ठीक है। ये टूर्नामेंट लखनऊ में आयोजित हुआ था। चलो नेक्स्ट बात करते हैं भाई अगले प्रश्न पे। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एकता और युवाओं पर यानी आयोजित प्रमुख कार्यक्रम है उसको कहाँ भाग लिए उसमें यानी आयोजित किया गया। इसमें प्रमुख कार्यक्रम में कहाँ भाग लिया? भोपाल में, लखनऊ में, जयपुर में, या फिर अपने चेन्नई में? तो इसका सही आंसर जो आपका आएगा वो कौन सा है? लखनऊ है। ठीक है भाई। चलो लखनऊ यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में अपने लखनऊ का दौरा किया और जहां पर क्या उन्होंने ध्यान, एकता और युवा सशक्तिकरण पर केंद्रित प्रमुख कार्यक्रमों में भाग लिया। और यह कार्यक्रम युवाओं में जागरूकता, राष्ट्रीय एकता और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से यानी आयोजित किए गए थे। ठीक है भी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं इसमें यानी आईआईटी जोधपुर तथा आइडिया फोर्ज के बीच मानव रहित हवाई प्रणालियों यानी यूएस से संबंधित एमओयू है। ठीक है। यानी हस्ताक्षर हुए समझौते पर। तो ये एक तो इसमें क्या है कि आईआईटी जोधपुर, दूसरा इसमें आइडिया फोर्ज के बीच में, आइडिया फोर्ज और आईआईटी जोधपुर इन दोनों के बीच में एमओयू है। ठीक है। और कौन किस से संबंधित है? मानव रहित हवाई प्रणालियों को लेकर के। ठीक है भी। तो ये कब हुआ है इसके बारे में तिथि बतानी है आपको। 24 अक्टूबर 2025 को, या फिर अपने 5 नवंबर या 30 सितंबर
तो अपने कह सकते हैं कि 5 नवंबर 2000 24 अक्टूबर 2025 को ये किया गया है। तो इसका जो आंसर आएगा वो 24 अक्टूबर 2025 को। तो ये आप अच्छे तरीके से याद रखें, ठीक है भाई। चलो, तो आगे अपने इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 24 अक्टूबर 2025 को आईआईटी जोधपुर और साथ ही साथ अपने कह सकते हैं मानव रहित यानी हवाई प्रणाली ड्रोन जो है उस कंपनी में आइडिया फोर्स जो है ना, आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी ये लिमिटेड के बीच में क्या है कि एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हुए हैं और इसमें 24 अक्टूबर 2025 को ये हस्ताक्षर किए गए थे। आगे मानव रहित यानी हवाई जहाज़ों हवाई वाहनों से संबंधित यानी तकनीकों में अनुसंधान करना है और डीप यानी टेक अनुप्रयोगों से में नवाचार को बढ़ावा देना है और स्वदेशी ड्रोन तकनीक को क्या करना है, सशक्त करना है और इस पे इस संबंधित यानी 3 वर्ष का समझौता या 3 वर्षों के लिए क्या प्रभावी रहेगा ये समझौता, ठीक है भाई। आगे नेक्स्ट बात करते हैं रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेरा बोलते हैं इसको, ठीक है भाई, रेरा। तो इसकी चेयरपर्सन कौन है भाई, चेयरपर्सन यानी कौन है भाई, तो ये है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है भाई। तो यहाँ पर एस्टेट्स यानी जितने भी यानी अपने कह सकते हैं कि जो जितनी संपत्ति है उनसे संबंधित यानी देख रेख या उनसे नियमों और कानून उनके बारे में जो एक अपने संस्थान बना हुआ है उसका नाम है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी और इसको शॉर्ट फॉर्म में अपने बोलेंगे रेरा बोलेंगे। इसके चेयरपर्सन कौन है भाई, इसके चेयरपर्सन है श्रीमती नीना गुप्ता या वीनू गुप्ता। तो ये श्रीमती वीनू गुप्ता इसका यानी इसके चेयरमैन है वीनू गुप्ता। तो ये है अपने श्रीमती यानी वीनू गुप्ता इसके चेयरमैन है और रियल एस्टेट ये रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा की चेयरपर्सन ये है अभी वर्तमान में, ठीक है अभी। तो यहाँ पर रियल एस्टेट क्षेत्र में क्या करना है, पारदर्शिता या समय पर प्रोजेक्ट है या फिर यानी प्रोजेक्ट को पूरा करना है या खरीदारों के हितों की क्या कर रक्षा करना है, तो ये सारे मामले उनसे संबंधित है होते हैं, ठीक है भी। चलो, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन रहने वाला है ये आपका क्या है कि पुरस्कार दिया गया है। कौन सा, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार है। इसको प्राप्त करने के लिए राजस्थान के 3 यानी संस्था है इसमें, 2 व्यक्ति है इसमें और 1 संस्था है इसमें, ठीक है। तो प्रतिभागी ने सर्वश्रेष्ठ यानी डेयरी किसान जो डेयरी किसान श्रेणी में 3रा स्थान प्राप्त किया वो कौन है, तो ये बताना। राजस्थान से 3 है वैसे, ठीक है ना, 3 इवेंट है राजस्थान से अगर बात करें तो राजस्थान में। तो यहाँ पूछा जो है ना राजस्थान में ये पूछा है कि सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान श्रेणी में जो 3रा स्थान प्राप्त करने वाले हैं वो अपने पास है, कौन है, यानी हर्षित जूरिया। तो ये सीकर के रहने वाले, ये ध्यान रखें वे सीकर के रहने वाले हैं, ठीक है। और विकास कुमार, इनको भी सेकंड जो पुरस्कार मिला है, इनको सेकंड पुरस्कार मिला है, ठीक है। विकास कुमार हनुमानगढ़ से और गिनोई दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति ये जयपुर के, इनको भी यानी इनको इस समिति के तहत यानी अपने कह सकते हैं कि दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति है इसके तहत सेकंड पुरस्कार मिला है। और इनको विकास कुमार को कौन सा मिला है, इनको सेकंड पुरस्कार मिला है ये सेकंड यानी अब, और जो सीकर के रहने वाले इनको 3rd पुरस्कार मिला है ये। और अब देखो अलग अलग क्षेत्र के हैं ये तो है किसान यानी ये तो डेयरी किसान श्रेणी यानी उसमें ये सेकंड 3rd स्थान पे है, कौन, हर्षित जूरिया। और ये जो रहने वाले हैं कौन से, जैसे मान लो कि हर्षित जूरिया जो है ये देखो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 इसमें 3 विजेताओं को चयन किया गया है। हर्षित जूरिया सीकर से हैं और ये सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान श्रेणी में 3रा स्थान प्राप्त करते हैं। और गिनोई दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति है इस यानी ये सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति है इस श्रेणी में 2रा स्थान प्राप्त करते हैं। विकास कुमार हनुमानगढ़ से हैं और ये क्या कि सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में क्या करते हैं, 2रा स्थान प्राप्त करते हैं। तो ये सारे स्थान अलग अलग क्षेत्र के हैं, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना भाई। तो इतना ध्यान आप रखोगे, क्या रखोगे कि इसमें हर्षित जूरिया और गिनोई अपने कह सकते हैं कि उत्पादक सहकारी समिति है और साथ ही साथ विकास कुमार। तो ये 3 समिति अपने कह सकते हैं 3 मतलब इवेंट या 3 जनों को ये अपने एक तो समिति आ गई, 2 इसमें व्यक्ति आ गए, ठीक है भाई। तो ये राजस्थान यानी राजस्थान इस श्रेणी में अपने पुरस्कार ले चुका है, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर दिया जा रहा है ये। प्रथम पुरस्कार की बात करें, प्रथम पुरस्कार में 5 लाख रुपए की राशि मिलती है और सेकंड पुरस्कार जो है उसमें मिलती है 3 लाख रुपए की। 3rd पुरस्कार में क्या मिलता है, 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। और इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान श्रेणी में 3य स्थान प्राप्त करने वाले हर्षित जूरिया है। तो ये आपको याद रखने हैं। इस प्रश्न का आंसर दीजिए मुझे। हाँ जी, 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स जो है कहाँ पर आयोजन, इसका मेजबानी कौन करने वाले हैं। तो इस पिक्चर से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर अहमदाबाद दिया हुआ है, तो यानी गुजरात के अहमदाबाद में इसका आयोजन होगा। और ये अनाउंस हो चुका है, अनाउंस क्या हुआ है 2030 को ग्लासगो सिटी में जो है ना, ग्लासगो में इसका निर्णय लिया गया। 2030 कॉमनवेल्थ
जो गेम्स होंगे वो क्या है, भारत के अहमदाबाद में किए जाएंगे। तो ठीक है भी, तो यहाँ पर अपने बात है यानी इसका स्पष्ट हो चुका है, इसका आंसर जो आएगा यानी अहमदाबाद है। और नई दिल्ली में पहले यानी ये दूसरी, ये सेकंड गेम अपने कह सकते हैं कि दूसरी बार इसका आयोजन हो रहा है। और फर्स्ट बार जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, फर्स्ट बार जो हुआ था कहाँ पर हुआ था, दिल्ली में हुआ था। और कब हुआ था, 2010 में हुआ था। ठीक है भी, इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलो इसके बारे में और थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी अहमदाबाद यानी गुजरात भारत के द्वारा की जा रही है। निर्णय यानी 26 नवंबर 2025 को ग्लासगो में हुआ था। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स यानी जनरल असेंबली हुई थी, इसमें ये लिया गया था। दूसरी बार यानी इन खेलों की मेजबानी करेगा भारत। और 2010 में पहले यानी दिल्ली में कर यानी आयोजन हो चुके हैं। 2030 गेम्स में लगभग यानी 15 से लेकर के 17 खेल शामिल इसमें किए जाएंगे, यानी संभावना है। ठीक है भी। और पैरा क्रिकेट और योग इसमें भी शामिल किया जाएगा, ये भी ध्यान रखें, पहली बार इसमें शामिल किया जा रहा है। और T20 क्रिकेट पर भी विचार किया जा रहा है, अभी तक इसमें शामिल नहीं है। ठीक है भी। चलो आगे बात करते हैं भी। अब ये नेक्स्ट और कोई प्रश्न है इसमें, ये पिक्चर से आप ये पहचान सकते हैं भी कैसे अपना, यानी एक अखबार की कटिंग है इसमें। इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स यानी अभी वर्तमान में चल रहे हैं और ये 24 से स्टार्ट हुए थे और 5 दिसंबर तक चलने वाले हैं। और ये साइकिलिंग, जैसे मान लो कि पहली बार हुआ साइकिलिंग, यानी पहली बार इसमें खेल शामिल हुआ था साइकिलिंग। और इसमें महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी यानी बीकानेर जो है, इसकी पूजा ने क्या किया अभी, पूजा ने यही मानव से यानी मानव ने जीता, यानी यहीं से मानव ने जीता गोल्ड। तो पूजा ने गोल्ड जीता और मानव ने भी गोल्ड जीता इसमें। और राजस्थान की गंगा थापा ने भी जीता यानी सिल्वर अपने मेडल। ठीक है भी। और इसके साथ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स यानी ये इसके साथ में आपको दिखाई नहीं दे रहा है। चलो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है सिर्फ, यानी किसान की बेटी पूजा ने दिलाया प्रदेश को पहला मेडल। तो पहला मेडल किसने दिलाया भाई, ये पूजा ने दिलाया। और वो भी कौन सी यानी यूनिवर्सिटी से, MGSU। ठीक है, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से। चलो आगे बात करते हैं फिर। नेक्स्ट इसमें बैडमिंटन, देखो बैडमिंटन का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में पहले दिन, ये तो आगे चलती रहेगी। 5 दिसंबर को इसमें 5 दिसंबर को इसका लास्ट जो आने वाला है वो डिटेल से अपने पूरे पढ़ेंगे। ठीक है भी। चलो आगे बात करते हैं भी। भारत ने एशिया एक्वेस्ट्रियन में जीता सिल्वर। राजस्थान की दिव्य कृति भी टीम का हिस्सा। ठीक है भी। भारत ने एशियन एक्वेस्ट्रियन में जीता सिल्वर। थाईलैंड में पटाया में आयोजित यानी एशियन एक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप हो रही है, वहां पर भारतीय ड्रेसाज टीम ने क्या किया भी, रजत पदक जीता है, अपने नाम किया। थाईलैंड में ये स्वर्ण पदक जीता है भी। चलो आगे बात करते हैं भी, इतनी बातें हो गई। आगे नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं, लास्ट पर्सन की बात करते हैं भी। और यहाँ पर प्रश्न आता है वेदांता टूर डी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। वेदांता टूर डी थार, ये साइकिलिंग प्रतियोगिता है। ये क्या है भी, साइकिलिंग प्रतियोगिता है। इसका आयोजन जो है कब और कहाँ किया गया ये बताना है। तो ये 23 नवंबर 2025 बीकानेर में इसका आयोजन किया गया था। तो इसमें 2 प्रकार की इवेंट, इसमें 100 मीटर और 200 मीटर शामिल किए गए। ठीक है। देश में पहली बार आयोजित हुई 200 किलोमीटर लंबी वेदांता टूर डी थार, ये एक साइकिलिंग प्रतियोगिता है। और नौरंगदेसर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल ने हरी झंडी दिखा करके इसकी यानी कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो साइकिलिंग प्रतियोगिता ये अपने कह सकते हैं कि साइकिलिंग टूर है ये। और 23 नवंबर 2025 को बीकानेर से ये स्टार्ट किया गया है वेदांता टूर डी थार। एक अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग रैली है, साइकिल रैली है। इसका आयोजन यानी पहली बार अपने 23 नवंबर 2025 को राजस्थान के बीकानेर में किया गया है। यह केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की यानी पहल पर आयोजित हुई है। और इस रैली में भारत सहित कई देशों को साइकिलिंग खिलाड़ियों में भाग लिया है। तो रैली में 2 प्रतिस्पर्धाएं शामिल है। इसमें कौन कौन सी है, एक तो इसमें 100 मीटर यानी 100 किलोमीटर प्रतिस्पर्धा है इसमें, और एक इसमें 200 किलोमीटर स्पर्धा वाली है। इस आयोजन का उद्देश्य क्या है, साइकिलिंग को बढ़ावा देना है। और साथ ही साथ हंगर फ्री इंडिया, यानी हंगर फ्री इंडिया का मतलब कोई भी भूखा न सोए, इस तरीके से यानी हंगर फ्री इंडिया जैसे सामाजिक उद्देश्य को क्या करना है, यानी समर्थन देना है। ठीक है भाई। तो आगे बात करते हैं इसमें। लो भी आज का प्रश्न ये अपने जो
सारे प्रश्न पूरे हुए और इन प्रश्नों को आप यानी अच्छे तरीके से यानी याद कर लेना और स्क्रीनशॉट लेकर के आप इनको क्या कर सकते हो यानी सेव कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको यानी टेलीग्राम ज्वाइन करके आप क्या कर सकते हो यानी अभिनव करियर एकेडमी के नाम से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा और इस वीडियो के लिंक में आपको टेलीग्राम मिलेगा। ठीक है भी, टेलीग्राम से आप यानी टेलीग्राम मिल जाएगा और टेलीग्राम से आप क्या कर सकते हो भी जुड़ सकते हो और वहाँ से आप यानी PDF प्राप्त कर सकते हो। और साथ ही साथ अन्य अपने जो यानी कोर्स चल रहे हैं उसमें CET का जो कोर्स है वो आपको पूरा मिल जाएगा। ऐप में जाइए आप, ठीक है, इसमें 12th लेवल का कोर्स है और ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है वो भी आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ ग्रेड 3 के लिए और सेकंड के लिए और फर्स्ट के लिए सेकंड और फर्स्ट के लिए जो मनोविज्ञान का कोर्स है पूरा कंप्लीट आपको मनोविज्ञान का कोर्स है वो आपको ऐप में मिल जाएगा। मनोविज्ञान का कोर्स है मात्र आपको 299 रुपये में, ठीक है ना। और इसी के साथ में अगर बात करें जैसे मान लो BSTC के स्टूडेंट है तो BSTC के स्टूडेंट है वो भी अपने यानी कोर्स उसको आपको यानी ऐप में जा करके आपको ऐप में यानी नाम मात्र शुल्क में आप क्या कर सकते हो यानी BSTC का जो स्टूडेंट है वो अपने कोर्स परचेज कर सकता है भी, ठीक है। तो नाम मात्र के शुल्क में है वो लगभग 99 रुपये के आसपास ही है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है इसमें। तो ये आप कोर्स है ले सकते हो भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो इसमें यानी ऐप में इनरोल करके और अपने यानी जो कोर्स आपको अच्छा लगे और उस कोर्स को आप ले सकते हो। अकेले हिंदी पढ़ना चाहते हो तो हिंदी का भी आपको कोर्स मिल जाएगा, इंग्लिश का भी कोर्स मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको यानी हाई कोर्ट 4th ग्रेड है, हाई कोर्ट 4th ग्रेड यानी उसका सिलेबस कंप्लीट आपको यानी इस ऐप में आपको मिल जाएगा। तो ये भी यानी नाम मात्र शुल्क के साथ में 99 रुपये के साथ में पूरा कोर्स आपको मिल रहा है और इसमें यानी इंग्लिश का जो पूरा कोर्स है और साथ ही साथ कला और संस्कृति है उसका भी कोर्स मिलेगा और साथ ही साथ आपको यानी हिंदी जो है हिंदी आपको पूरी मिलने वाली है, सारे टॉपिक आपको हिंदी मिलने वाली है। तीनों सब्जेक्ट आपको 99 रुपये में मात्र यानी आपकी जो एग्ज़ाम है 4th ग्रेड की एग्ज़ाम है वो आगे जा चुकी है लगभग यानी फरवरी मार्च के आसपास जाएगी, अभी दिसंबर में होने वाली थी, नहीं हुई है, ठीक है ना। तो इसका यानी एक न्यूज़ भी आ चुकी है और न्यूज़ आने के बाद में क्या हुआ है कि इसका जो एग्ज़ाम है वो अपने फरवरी मार्च तक है आगे चला गया है। तो आपके पास यानी 4th ग्रेड के लिए हाई कोर्ट 4th ग्रेड के लिए जो आपको पेपर देने के लिए काफ़ी दिन पड़े हैं इसमें आप यानी कोर्स परचेज करके और सारा दोबार अपने रिविज़न कर सकते हो और साथ ही साथ अपने क्या कि टेस्ट सीरीज़ है वो भी आप यानी ज्वाइन कर सकते हो। तो ग्रेड 3 के लिए टेस्ट सीरीज़ है वो भी आपको यानी इसमें आप इनरोल कर सकते हो और साथ ही साथ अपने जितने भी कोर्स हैं उन जाकर एक बार आप विजिट करिए ऐप में और साधारण तरीके से आप इंटर कर जाओगे और उसके साथ ही साथ अपने कोर्स को आप देखते रहिए। और उसके साथ ही अगर ख़रीदना हो तो आप अपने क्या कर सकते हैं इसमें किसी प्रकार की यानी कोई क्वेरीज है या किसी प्रकार की आपको दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पे आप क्या है कॉल करके या मैसेज करके आप पता कर सकते हो, ठीक है भी। ऐप से संबंधित कोई भी आपको दिक्कत आए तो इस नंबर पे आप यानी ये आपको जो टीम का नंबर मिलेगा और इससे आपको यानी बात हो जाएगी या फिर मैसेज का आपका रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है भी। चलो आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही 8:30 बजे रोज़ाना 8:30 बजे क्लास अपनी जो चलती है और उस 8:30 बजे की क्लास में आप यानी उपस्थित हो जाया करो भी, ठीक है भी। चलो तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।